विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्ता संग्राम। उत्तराखंड में 30 सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसी सत्ता की चाबी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की 29 सीटें यानी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी नजर आ रही हैं, जबकि एक सीट पर मुकाबला चतुर्थ कोणीय बन रहा है, यानी कि 40 सीटों पर प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर होगी और सीधे मुकाबले के बजाय जो सीटें विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है, उनमें से जो भी 20 से ज्यादा सीट जीतकर ले आएगा, यानी कि उसके खाते में आ गई, तो उसके हाथ में सत्ता की चाबी लगने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अगर भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर निर्दलीय के साथ ही आप उकराद और बसपा के हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है। और भाजपा के बागियों में फंसी सीटें भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए उम्मीदवारों ने ही 7 सीटों में कड़ी चुनौती पेश की हुई है और कोदार और धर्मपुरी सीट पर पार्टी के बागियों ने मुकाबला कड़ा बना दिया है। इन सीटों पर जीत हार का पूरा गणित बागियों के वोट पर आकर टिक गया है। ये कौन कौन सी सीटें हैं? धनोल्टी, कर्णप्रयाग, कोटदार, कोईवाला, धर्मपुर, रुद्रपुर, भीमताल। कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर कड़ी चुनौती। कांग्रेस यानी कि 5 सीटों पर भाजपा के साथ अपने भाइयों से मुकाबले में फंसे हैं। इसमें लाल कुआ होग सीट भी शामिल है। यहाँ कांग्रेस से बागी संध्या डालाकोटी पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बन रही है। वहीं यमुनोत्री में संजय डोभाल, रुद्रप्रयाग में पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी और घनसाली में भी भीमलाल आर्य कांग्रेस की राह में रोड़ा बने हुए हैं, यानी कि यमुनोत्री, घनसाली, रुद्रप्रयाग, रामनगर, लाल कुआ, इन सीटों पर होगा मुकाबला। त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी अपनी अहम फैक्टर साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी अभी तक 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले पर बनी रही है। यहाँ आपके सीएम चेहरा कर्नल कोठियाल मैदान में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीट पर भी आम आदमी पार्टी को यानी खुद को मुकाबले में बनाया हुआ है। गंगोत्री, नैनीताल, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, कपकोट, यूकेडी की 2 सीटों पर कड़ी चुनौती। उत्तराखंड की क्रांति दल देवप्रयाग और द्वाराहाट में राष्ट्रीय दलों से सीधे मुकाबले में है। देवप्रयाग से देवाकर भट्ट और द्वाराहाट से भूपेश त्रिपाठी चुनाव मैदान में है। देवप्रयाग, द्वारकाहट, बसपा 7 सीटों पर मुकाबले में है। बहुजन समाजवादी पार्टी हरिद्वार जिले की 6 सीटों के साथ ही सितारागंज में नारायण पाल ने बहुजन समाजवादी पार्टी को कड़ी मुकाबले में खड़ा किया हुआ है। टिहरी और खानपुर में भी दिलचस्प मुकाबला है। टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी दिनेश धेने ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया हुआ है, जबकि खानपुर में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार भाजपा, कांग्रेस और बसपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। यहाँ मुकाबले में चतुर्थ कोणीय बना हुआ है। केदारनाथ निर्दलीय कुलदीप रावत ने कांग्रेस और भाजपा को त्रिकोणीय मुकाबले में फंसाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन सीटों में से अनुमान के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सीट ला रहा है। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 70 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा कांटे का होने जा रहा है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि इस एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड की राजनीति में क्या है उतार चढ़ाव। तो दोस्तों देख रहे हैं उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 1, तो नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी भी 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की।
2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से एक पर कांग्रेस पार्टी तो एक पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। तो वहीं देहरादून की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सीधा। तो यहाँ पर 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। अब तक उत्तराखंड की 70 में से 15 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, 8 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7, यानी कि कांटे का मुकाबला अभी से, यानी स्टार्टिंग में की 3 जिलों की सीटों में भी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीएसपी को 0, आम आदमी पार्टी 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चंपावत की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। बागेश्वर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की बांडनी की, बात कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, बीएसपी खाते में 0, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो जी दोस्तों उत्तराखंड की 70 में से 25 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, बीएसपी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चमोली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो नेशनल कांग्रेस खाते में 1, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर तीसरा बड़ा जिला है उधम सिंह नगर, यहाँ पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, बीएसपी खाते में 0, आम आदमी पार्टी यहाँ पर उधम सिंह नगर में ले जा सकती है अपने खाते में। तो वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 70 में से 43 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें, बीएसपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो बीएसपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से 5 पर बीजेपी तो 5 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर बीएसपी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों अब तक उत्तराखंड की 70 में से 64 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें, बीएसपी खाते में 1, आम आदमी पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। बात कर लेते हैं नैनीताल की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तराखंड की 70 में से 70 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 24 सीटें, बीएसपी खाते में 2, आम आदमी पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। उम्मीद है जानकारी दोस्तों मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।